हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल हमास गाजा पट्टी के बारे में। तो अगर हम देखें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इजराइल ज्यूस लोग रहते थे, वो इस समय का जो पैलेस्तीन है वहाँ पे रहते थे और एक तरीके से वहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते थे, मतलब मुस्लिम एज ए पैलेस्टीनियन रहते थे। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है इजराइल का कॉन्सेप्ट जो आता है वो यहीं से शुरू होकर आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलिस्तीनी भाग पे एक तरीके से रोमन अम्पायर का एक तरीके से शासन था। रोमन अम्पायर का शासन 400 सालों से ज़्यादा चला था। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का शासन खत्म हो जाने के बाद ऑटोमन साम्राज्य शासन आता है। ऑटोमन अम्पायर के शासन के आने के बाद से जो है यहाँ से यहूदी जो है एक तरीके से सैटर्ड हो जाते हैं। वो जर्मनी चले जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं और सारी जगहों पे चले जाते हैं। मतलब एक तरीके से यहूदियों का एक सॉडस हो जाता है ऑटोमन अम्पायर की रूलिंग में। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य जो था एक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समाप्त हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। और उसमें हम देखते हैं कि तुर्की एक तरीके से जो ऑटोमन साम्राज्य का भी पार्ट था, ऑटोमन साम्राज्य की एक तरीके से डिफीट हो जाती है और ऑटोमन साम्राज्य को एक तरीके से डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। और उसी समय ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा एक तरीके से बालफोर डिक्लेरेशन लेके आया जाता है और उसमें ग्रेट ब्रिटेन कहता है कि हम यहूदियों के लिए यहाँ पे एक सेपरेट होमलैंड बनाएंगे। उसी समय से यहूदी पूरे वर्ल्ड से निकल के यहाँ पे एक तरीके से जो करंट इजराइल है यहाँ पे जमा होने लगे। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार भी शुरू होता है। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होता है 1939 में शुरू होता है, 1945 में समाप्त हो जाता है। 1945 में जब समाप्त होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जर्मनी, इटली, जापान एक साइड में थे, इनको एक तरीके से एक्सिस पावर कहते थे, और ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस और रसिया दूसरे साइड में थे, इनको हम एलाइड पावर कहते हैं। तो उसी समय हम देखते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने एक तरीके से यहूदियों का एक तरीके से नरसंहार कर दिया था। उनके लिए अलग से कंसंट्रेशन कैंप लगाए जाते थे और उन कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को मार दिया जाता था और एक तरीके से 50 लाख से ज़्यादा यहूदी एक तरीके से जर्मनी में मारे गए थे। तो उसी समय हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से ही जो है जर्मनी से और यूरोप के जितने भी देश हैं उन सभी पूरे दुनिया से जो भी ज्यूस पीपुल होते हैं वो एक तरीके से अपने होमलैंड इजराइल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने बहुत से ज़्यादा ज्यूस पॉपुलेशन की एक तरीके से हत्या करवा दी थी कंसंट्रेशन कैंप में। तो उसके बाद से जर्मनी से, ग्रेट ब्रिटेन से, पोलैंड से, ऑस्ट्रियो हंगरी अम्पायर से जितने भी देश थे सब देशों से एक तरीके से ज्यूस इजराइल आने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी 1948 में, और 1948 के बाद से इजराइल और फ़लस्तीन में एक तरीके का वार शुरू हुआ। और उस वार में हम देखते हैं कि इजराइल ने अरब देशों को पराजित कर दिया। उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब अरब देश थे जिन्होंने मिलकर एक तरीके से इजराइल पे अटैक किया था, लेकिन इजराइल ने इस अटैक को एक तरीके से विफल कर दिया था और इजराइल विक्टोरियस इमर्ज हुआ था उसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सालों तक जो है वहाँ पे शांति बनी रही। उसके बाद हम देखते हैं कि 1967 में फिर अरब इजराइल के बीच जो है एक युद्ध होता है और उस युद्ध में एक तरीके से हम देखते हैं कि 6 देश रहते हैं। 6 डे वार होता है 1967 में, और उसमें हम देखते हैं कि इजराइल ने एक तरीके से अरब वर्ल्ड को एक तरीके से हरा दिया था। उसके बाद से हम देखते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट का जो मैप चेंज हो गया था। इसी जो है 1967 के युद्ध से इजराइल ने मिस्र से एक तरीके से सिनाई पेनिनसुला ले लिया, गोलन हाइट्स सीरिया से ले लिया, वेस्ट बैंक जॉर्डन से ले लिया। और हम देखते हैं कि आगे चल के जो है इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को छोड़ दिया था और वो उसको मिस्र ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो ये वार हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1973 में एक योम किपुर का वार होता है। उसमें इजराइल पे सडन अटैक अरब देशों के द्वारा किया जाता है जो कि इजराइल विफल कर देता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम देखते हैं कि इजराइल में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर भी 10% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। तो एक तरीके से वो इजराइल के अंदर डिमांड करते हैं, एक तरीके से वोट उसको देते हैं जो कि फ़लस्तीन के समर्थन में खड़े हों। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि योम किपुर वार एक तरीके से जो है ख़त्म हो जाता है, इसमें एक इजराइल की जीत होती है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि 2007 आता है, एक तरीके से गाजा में हमास
का शासन आ जाता है, उसमें हम देखते हैं कि गाजा ने एक तरीका, हमास चरमपंथी रहते हैं, वो एक तरीके से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इजराइल का एक एलिमिनेशन हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जो वेस्ट बैंक में जो PLO है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनका मानना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और बिना 2 स्टेट सोल्यूशन के कोई भी चीज़ एक तरीके से बेटर वे में नहीं हो पाएगी। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि इजराइल ने एक सन 2007 में गाजा का ब्लॉकेट कर दिया था। केवल 1-2 पॉइंट छोड़े थे कि वहाँ से एक ज़रूरत की सारी सामान जो है वहाँ पे पहुँच सके, और पूरे गाजा को उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया था। एक तरीके से जो भी नेसेसरी चीज़ें होंगी वो जाएंगी, और जो भी जाएंगी उनका एक तरीके से प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा, तभी वो जा पाएंगी, अदरवाइज वो नहीं जा पाएंगी। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि गाजा जो है एक तरीके से हम देखते हैं कि अपने नादन साइड से एक तरीके से इजराइल से घिरा हुआ है, अपने ईस्टर्न साइड से इजराइल से घिरा हुआ है, साउदर्न साइड से एक तरीके से अगर हम गाजा की बात करें तो जानते हैं कि ये मिस्र से घिरा हुआ है, और वेस्टर्न साइड से हम बात करें तो एक तरीके से भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। तो इस गाजा की लोकेशन और पोजीशन इतनी अच्छी है कि ये उसे एक बहुत ही पसंदीदा जगह बनाती है। लेकिन इसी कड़ी में हम देखते हैं कि अभी सन 2023 में 7 अक्टूबर को पैलेस्टीन और गाजा दोनों के जो लड़ाके थे, एक तरीके से जो टेररिस्ट थे ऑर्गेनाइजेशन हमास है, उसने एक तरीके से इजराइल पे अटैक कर दिया था। इजराइल पे उसने अटैक किया तो इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी, और उसके एक तरीके से रिटेलिएशन में इजराइल ने बहुत शानदार कदम उठाया, और उसने एक तरीके से पूरे गाजा को ब्लॉकेट कर दिया। पूरे गाजा को ब्लॉकेट करके केवल अब एक तरीके से हम जानते हैं मिस्र में एक पॉइंट को छोड़ा गया है कि वहाँ से ज़रूरत की सारी सामानें अंदर जाएंगी, और एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट ने संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए हम हमास गवर्नमेंट को एक तरीके से जो है उखाड़ फेंकेंगे, इसका एलिमिनेशन हम करके ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। थैंक्स गाइस, आज के लिए।